हमने प्रीवियस लेक्चर में प्लेन वेव के रिफ्लेक्शन के बारे में हाइगेंस के प्रिंसिपल का यूज करके बात की। आज के लेक्चर में हम प्लेन वेव के रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, हाइगेंस के प्रिंसिपल का यूज करेंगे। ये एक हमारा ऐसा प्लेन वेव है, ये उसका वेव फ्रंट है जो यहाँ मैंने दिखाया है ए बी। ये हमारे प्लेन वेव का ये वेव फ्रंट है ए बी, और ये एम एन हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एम एन, और ये मीडियम मान लो एयर है, और यहाँ लाइट की स्पीड v है। ये वेव फ्रंट ये फिगर में जो दिखाया है उसी तरह ओब्लिकली इंसिडेंट होती है, और ये वेव फ्रंट का ये पोर्शन ये पॉइंट पर यहाँ टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इंसिडेंट होता है, और उसी टाइम वेव फ्रंट का ये दूसरा पोर्शन दूसरी साइड वाला पोर्शन ये पॉइंट यहाँ होता है, यानी कि ये पॉइंट काफ़ी एयर में है जो ये सरफेस एम से काफ़ी दूर है, लेकिन ये पॉइंट इंसिडेंट हुआ है ओब्लिकली, और उसने ये हमारा नॉर्मल है, और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है उसे हम इंसिडेंट एंगल आई बोलते हैं। यानी कि वेव फ्रंट ए बी का ये पॉइंट यहाँ इंसिडेंट हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंट आई के साथ, और ये पॉइंट एयर में काफ़ी दूर है। मान लो कि ये पॉइंट आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 0, ये पोजीशन टाइम t इज इक्वल टू 0 के लिए है, लेकिन आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 0 सपोज टाइम इलेप्स्ड इज टो, यानी कि टो टाइम में ये पॉइंट B से C तक का डिस्टेंस ट्रैवल करता है और यहाँ इंसिडेंट होता है, यानी कि BC इज इक्वल टू होगा V टो, क्योंकि लाइट की स्पीड ये मीडियम में V है, इसलिए ये BC डिस्टेंस V टो जितना होगा। यानी कि ये B पॉइंट जो एयर में था ये इंसिडेंट हुआ, तब ये BC इज इक्वल टू V टो डिस्टेंस ट्रैवल करके ये C पॉइंट पर इंसिडेंट होगा। जब ये B पॉइंट C पॉइंट पर इंसिडेंट होगा तब हम जानना चाहते हैं कि ये A पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, क्योंकि वेव फ्रंट का ये A पॉइंट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इंसिडेंट हो गया था, यानी कि टाइम टो के बाद वो रिफ्लेक्टेड होकर कहीं दूर एयर में चला गया होगा, और इसकी पोजीशन जानने के लिए हम पॉइंट ए से एक स्फीयर जिनकी रेडियस v टो हो वो ड्रॉ करना पड़ेगा। उसको समझने के लिए हम दूसरी फिगर में ट्राई करते हैं। ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एम एन, और ये हमारा पॉइंट है ए, और यहाँ वेव फ्रंट ऐसे इंसिडेंट हुआ है, ये नॉर्मल के साथ उसने एंगल बनाया है आई। अब ये पॉइंट की क्या कंडीशन होगी, ये पॉइंट की क्या पोजीशन होगी वो जानने के लिए हम वी टो रेडियस के एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं। तो ये स्फीयर वी टो इज इक्वल टू बी सी, ये डिस्टेंस का स्फीयर ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि ये बी पॉइंट है उसने यहाँ तक टो टाइम में बी सी डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो सेम उसी टाइम में ये रिफ्लेक्टेड होकर वी टो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मीन्स ऐसा एक स्फीयर आएगा, और ये स्फीयर पर जो सभी पॉइंट हो गए उनमें से किसी पॉइंट वेव फ्रंट का पॉइंट होगा, क्योंकि ये सभी पॉइंट ने टो टाइम में वी टो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और हम जानते हैं कि टो टाइम में ये बी पॉइंट ने सी तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और वो एम एन सरफेस पर यहाँ इंसिडेंट हुआ है। यानी कि ये पॉइंट सी से लेकर ये स्फीयर में ऐसा कोई पॉइंट है जिनका टेंजेंट ये पॉइंट पर ख़त्म होता है, उसी को अगर हम जॉइंट कर दे, यानी कि ऐसे एक टेंजेंट होगा ये स्फीयर ऊपर से एक पॉइंट पर से ऐसा एक टेंजेंट, तो ये टेंजेंट पॉइंट जो सी पर एंड होता है उसी टेंजेंट
का कोई हमें स्फीयर पर यहाँ पॉइंट मिलेगा और ये पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ई, यानी कि आफ्टर टाइम टो हमें रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट की पोजीशन मिलेगी ई सी, जो यहाँ मैंने फिगर में बताई है। यानी कि ई सी हमें रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट की पोजीशन बताता है, ये ई सी। ये ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट है। हम जानते हैं कि ये बी काफ़ी एयर में है, उन्होंने बी सी डिस्टेंस ट्रैवल करने में टो टाइम लगाया है, यानी कि बी सी इज इक्वल टू होगा वी टू। तो इसका मतलब ये पॉइंट ए ने टाइम टो में वी टू डिस्टेंस ट्रैवल करके ये यहाँ पहुँच गया है। और अब हम ई और सी को ज्वाइंट कर दें तो हमें रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट की पोजीशन मिलेगी। अब हम देखते हैं ये ट्रायंगल ए ई सी, जो यहाँ ट्रायंगल है ये ए ई सी, ये ट्रायंगल में ये तो हमने यहाँ पॉइंट से टेंजेंट लिया है, यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ ये ए ई सी, ये ट्रायंगल ए ई और सी, ये तो हमने टेंजेंट पॉइंट में से टेंजेंट पॉइंट को सी से साथ ज्वाइंट किया है, यानी कि ये तो 90 एंगल होगा। और ये हमारा नॉर्मल है, और नॉर्मल के साथ ये जो इंसिडेंट एंगल बना रहा है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ये 90 माइनस आर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ ये 90 माइनस आर, तीनों एंगल तो 180 डिग्री होते हैं, यानी ये आर होगा। यानी कि ट्रायंगल ए ई सी में ये 90 डिग्री होगा, तो ये 90 माइनस आर होगा और ये आर होगा। अब हम ट्रायंगल ए बी सी के बारे में बात करते हैं। मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये ट्रायंगल ऐसे ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी। अब हम ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं। ये ट्रायंगल ए बी और सी, ये ट्रायंगल ए बी सी हम जानते हैं कि ये ए बी सी में ये एंगल तो जियोमेट्री से हम देख सकते हैं, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, तो यहाँ एंगल 90 डिग्री है। और हम यहाँ देख सकते हैं ये फिगर में ये सी पॉइंट पर ये वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ है, यानी कि ये नॉर्मल के साथ ये एंगल जो बनाया है वो इंसिडेंट एंगल है। ये फिगर में हम देख सकते हैं ये इंसिडेंट एंगल आई है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। अगर ये एंगल आई होगा तो ये एंगल 90 माइनस आई होगा, यानी कि ये एंगल आई होगा। अब हमारे पास तीनों एंगल है ये ट्रायंगल ए बी सी में 90 आई और 90 माइनस आर, और ट्रायंगल ए ई सी में ये 90 माइनस आर और ये आर। उसको मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ। ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। ये दोनों एंगल तो 90 डिग्री है, यानी कि दोनों ट्रायंगल में सेम है। और दोनों ट्रायंगल की ये साइड भी सेम है, ये सी साइड, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है ए सी साइड। और बाद में ये बी सी साइड जो ट्रायंगल की है, ये बी सी ट्रायंगल की, वो बी सी इज इक्वल टू वी टू है। और ट्रायंगल ए ई सी में हमने जो रेडियस ली ए ई, वो भी वी टू जितनी ही ली, यानी कि दो साइड सेम है और ये एंगल भी सेम है। और बाद में ये एंगल 90 माइनस आई और 90 माइनस आर, सॉरी ये दो साइड और ये एंगल सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रायंगल ए ई सी और ए बी सी दोनों कॉन्ग्रुएंट है और उसके तीनों एंगल और तीनों साइड सेम होगी, यानी कि ये एंगल आर इज इक्वल टू आई होगा, आई इज इक्वल टू आर होगा। ये रिफ्लेक्शन का लॉ बता रहा है, यानी कि हम हाइगेंस के प्रिंसिपल का यूज करके वेव फ्रंट के केस में ऐसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिराइव कर सकते हैं। और एक बार हम हाइगेंस के प्रिंसिपल का यूज करके
ये लोग अगर डिराइव कर सकते हैं तो बाद में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की सभी फिनोमिना और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और लेंस मिरर या प्रिज्म से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के बारे में बता सकते हैं। एक बार हमने हाइगेंस का प्रिंसिपल यूज करके प्लेन वेव के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का स्टडी कर लिया तो बाद में हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की सारी फिनोमिना का स्टडी कर सकते हैं, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन से स्टडी किया था। उसमें हमने माना था कि लाइट एक रे है और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, और हमने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और सभी फिनोमिना का स्टडी किया था। तो अब हम लाइट को वेव समझकर उसका प्लेन वेव का ये हाइगेंस के प्रिंसिपल का यूज करके रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और सभी फिनोमिना समझ सकते हैं। आइए हम ट्राई करते हैं ये एक प्रिज्म से प्लेन वेव के रिफ्लेक्शन का स्टडी करने की। तो हम जानते हैं ये एक इंसिडेंट प्लेन वेव है, ये ऐसा एक इंसिडेंट प्लेन वेव है और ये एक प्रिज्म है। अब हम जानते हैं कि ये ग्लास के मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी और ये एयर है, यानी कि उनमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी। तो ये वेव फ्रंट का जो सबसे बॉटम वाला पोर्शन है, ये पोर्शन जो ये बॉटम वाला पोर्शन है, ये ग्लास के मीडियम में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और हम जानते हैं कि ये ग्लास में उनकी स्पीड कम होगी, यानी कि वो डिले हो जाएगा और वो यहाँ पहुँचेगा। तो ये जो पोर्शन है वेव फ्रंट का वो एयर में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, क्योंकि वो प्रिज्म में कम डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ जाएगा और वो यहाँ पहुँच जाएगा। और बाकी के ये वेव फ्रंट के सभी पॉइंट है उनकी पोजीशन बीच में होगी, यानी कि ये वेव फ्रंट ये दोनों पॉइंट को ज्वाइंट कर दे तो हमें ऐसे वेव फ्रंट मिलेगा। यानी कि हम देख सकते हैं कि ये जो वेव फ्रंट है उनका ये थोड़ा सा टिल्ट होगा, यानी कि ये वेव फ्रंट जब प्रिज्म में से पास हुआ तो उनका रिफ्रैक्शन हो गया। आइए अब हम थिन कॉन्वेक्स लेंस से प्लेन वेव का रिफ्रैक्शन की स्टडी करते हैं। यहाँ मैंने एक थिन कॉन्वेक्स लेंस बताया है और ये हमारा इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है। हम देखते हैं कि ये वेव फ्रंट का जो ये पॉइंट है, ये सेंट्रल पॉइंट, ये यहाँ लेंस की ग्रेटेस्ट थिकनेस में से पास होगा, यानी कि ये पॉइंट का मोस्ट डिले होगा, क्योंकि ये मीडियम में उनकी स्पीड कम हो जाएगी। यानी कि ये पॉइंट सबसे मोस्ट डिले होगा और सिर्फ यहाँ पहुँचेगा। और ये दोनों जो एंड के पॉइंट है उनको ये कम थिकनेस में ट्रैवल करना पड़ेगा, यानी कि ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ आगे पहुँच जाएंगे ऐसे, ये पॉइंट ऐसे। और बाकी के सभी पॉइंट जिसको कम या ज़्यादा एयर और ग्लास में डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन हम समझ सकते हैं, ऐसे हो जाएगी ये सभी पॉइंट की। यानी कि ये जो प्लेन वेव फ्रंट था, यहाँ मैं रफली फिगर ड्रॉ करता हूँ ऐसे, ये जो प्लेन वेव फ्रंट था ये इंसिडेंट वेव फ्रंट प्लेन था, लेकिन उसका कॉन्वेक्स लेंस में से रिफ्रैक्शन होने के कारण ये ऐसे स्फीयर जैसा बन गया, ये ऐसा एक स्फीयर बन गया। और ये स्फीयर किसी फोकस पर हमें कन्वर्ज होता हुआ दिखाई पड़ता है, इसको हम फोकल पॉइंट मान लेते हैं, ये फोकल पॉइंट। तो ऐसा एक स्फीयर बनेगा जो ये फोकल पॉइंट पर कन्वर्ज होता है। अब हम कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक हमारा कॉन्केव मिरर है और ये कॉन्केव मिरर की पिछली ब्लैक एंड साइड है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये हमारा इंसिडेंट प्लेन वेव है, ये इंसिडेंट प्लेन वेव, ये वेव फ्रंट के सभी पॉइंट है, ये इंसिडेंट प्लेन वेव है और ये यहाँ इंसिडेंट होता है। हम समझ सकते हैं कि ये जो सेंट्रल पोर्शन है, ये सेंट्रल पोर्शन ये सबसे टाइम इलैप्स हो जाने के बाद, यानी कि
ये पोर्शन सबसे पहले, ये पोर्शन, ये एंड वाला ये पोर्शन, ये पॉइंट, ये सबसे पहले यहाँ इंसिडेंट हो गए, यानी कि उसका सबसे पहले रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट का सबसे पहले रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और यह सेंट्रल वाला जो पॉइंट है उसका सबसे लेट टाइम के बाद रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि हमें ऐसे वेव फ्रंट मिलेगा, ऐसे स्फीरिकल वेव फ्रंट, जो ऐसा स्फीरिकल वेव फ्रंट होगा और वो किसी पॉइंट में डाइवर्जिंग होता हुआ हमें दिखाई पड़ता है। ऐसे ही हम कॉन्वेक्स लेंस से जो हमने रिफ्लेक्शन का स्टडी किया उसे हम कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन और कॉन्केव लेंस से रिफ्लेक्शन भी हम डिजाइन कर सकते हैं। और हाइगेंस के प्रिंसिपल का यूज करके हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की सभी फिनोमेना का स्टडी कर सकते हैं।